देखा आपने प्रदीप, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन डेली चार्ट्स पर लास्ट 4 दिनों के लोस के नीचे बना है। 840 के स्टॉप लॉस से मेरे हिसाब से इसको अगर से शॉर्ट करते तो ये स्टॉक एटलीस्ट मेरे हिसाब से 750 रुपए तक की डाउनसाइड स्विंग को दिखा सकता है। और वीक स्ट्रक्चर है, पहले भी जो रैली आई वो मोर ऑफ एक पुल बैक या शॉर्ट कवरिंग रैली थी, जो मुझे लगता है कि खत्म हो चुकी है। और अब कहीं ना कहीं 840 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर स्टॉक में नजर आएगा। 750 रुपए तक की जगह इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो देखिए सारे कंजम्पशन वाले स्टॉक्स में तेज प्रेशर देखने को मिल रहा है। ये बैंक निफ्टी टिका हुआ है आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक की वजह से, वरना देखिए मिड कैप इंडेक्स 0.1% नीचे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, 2 गिरने वाले शेयरों के सामने 2 बढ़ने वाले शेयरों के सामने 3 गिरने वाले शेयर आपको इस समय नजर आएंगे। और ये तब है जब डाउ फ्यूचर्स करीब करीब 250 पॉइंट ऊपर है। तो अमेरिका में तेजी हो रही है, भारतीय बाजार थोड़े से सुस्ता रहे हैं। 3 बैंकिंग स्टॉक्स ने बैंक निफ्टी को टिका के इस समय रखा हुआ, ये है बाजार का अब तक का हाल। लेकिन जिन्होंने टिकाया हुआ है उन पर बात कर लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के लिए भी देखिए अब खबरें मीडिया में ये आ रही हैं कि हो सकता है कुछ बड़े पी इन्वेस्टर से ये भी फंड रेज करें। अच्छा, पिछले कुछ दिनों की जो रिपोर्ट्स पढ़ी हैं गुरांग सर मैंने, वो ये कह रहे हैं कि एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक, ये 2 ऐसे बैंक्स हैं प्राइवेट सेक्टर में जो कि आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। ये जो रिटेल बुक का एक्सपोजर इनके ऊपर कम बताया जा रहा है, बाकी जो छोटी टिकट साइज के लोन्स का एक्सपोजर है वो दरअसल कम है। तो जिनके ऊपर छोटी टिकट साइज के लोन्स का ज्यादा एक्सपोजर है वहां शायद कलेक्शन में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये मोरेटोरियम का पीरियड बढ़ा है। लेकिन जिनके ऊपर नहीं है वहां दिक्कत नहीं है एज सच। तो इसीलिए भी देखिए आज ये स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, खास तौर पर आईसीआईसीआई और एक्सिस। आपकी क्या राय है इन दोनों पर? और बैंक निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर इन दोनों की वजह से मोटा मोटी बन रहा है। तो थोड़े बहुत योगदान मेरे ख्याल से कोटक के तरफ से भी आ रहा है। और ये चारों ही दिग्गज बैंक, हेमंत, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, मेरे ख्याल से सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। और आप जो छोटी टिकट साइज का जिक्र कर रहे थे, उसका दबाव हमने आते हुए देखा बंधन बैंक जैसी बैंकों में, डीसीबी बैंक जैसी बैंकों में, फेडरल बैंक जैसी बैंकों में, जहां पर टिकट साइज छोटे होते हैं और वहां पर इस मोनेटोरियम को लेकर के और जो प्रोविजनिंग करनी है उसको लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं। लेकिन हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और किसी भी अर्थव्यवस्था को अगर निर्णायक तरीके से स्थिर रहना है और वहां पर और बढ़त देखनी है तो वित्तीय क्षेत्र का योगदान काफी जरूरी है और उस क्षेत्र को मजबूत होना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, तो ये कॉल फिलहाल आपके लिए बैंकिंग पे आती हुई। शैल जी, कल आपने स्टॉक सुझाया था एल्किल अमाइंस, आज उसके लाइफ हाई बन चुके हैं, पहली बार 2000 के लेवल के ऊपर निकला है। और उसके साथ साथ देखिए ये जो ब्रेकआउट आया है कितना जबरदस्त है। करीब करीब जो दिन का वॉल्यूम होता है उससे 1.5 गुना वॉल्यूम अभी तक हम होते हुए देख चुके हैं। अभी तो दिन की शुरुआत हुई है तो काफी अभी वक्त बाकी है, लेकिन अब ये जो हम हमेशा कहते हैं ना, ब्लू स्काई जोन में निकल चुका है एल्किल अमाइंस का स्टॉक। हालांकि कैश का शेयर है, लेकिन इस सेगमेंट पे आशीष चतुर्वेदी जी बड़ी कड़ी नजर रखते हैं, इसलिए उनसे ही पूछूंगा मैं। अब बताइए आशीष, नए हाईस के बाद क्या टारगेट बनते हुए आप देख रहे हैं? और उसके बाद इसका एक भाई है उस पर भी नजर डलवाएंगे, पहले एल्किल अमाइंस देखिए। जी जी बिल्कुल। तो देखिए अल्काइल अमाइंस तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेडिग्री की कंपनी है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं पूरे इस स्पेस में इंटरेस्ट, और खास तौर पे जो नंबर्स अभी अल्काइल अमाइंस ने दिए, उसके बाद टेक्निकली एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद नया ऑल टाइम हाई में ब्लू स्काई टेरिटरी में स्टॉक जा रहा है। मेरे हिसाब से पोटेंशियल 2200 से 2300 का इस अपमूव का आपको देखने को मिलेगा। और मेरे हिसाब से जो बेस है वो आपका बहुत अच्छा बन चुका है 1900-1950 का, और बहुत अच्छे क्वालिटी कुछ इन्वेस्टर्स है वो इस स्टॉक पे फोकस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है डिस्पाइट बीइंग एट ऑल टाइम हाई इस स्टॉक में इंटरेस्ट बना रहेगा। और जैसे मैंने कहा 2200-2300 का एक इमीडिएट अपसाइड आपको अल्काइल अमाइंस के स्टॉक में देखने को मिलेगा। और जैसा आप इसके एक जो सेम बिजनेस में है उसी में बालाजी अमाइंस, इसके अंदर में भी एक रिन्यूड इंटरेस्ट आज हमें देखने को मिला है, करीब करीब 6-7% की तेजी है। बट अच्छी बात है कि ये स्टॉक अभी तक के बहुत बड़ी तेजी नहीं दिखा है, तो यहाँ पर भी बहुत एक इंटरेस्ट रहेगा। और उसके चलते मुझे लगता है 460 की एक इमीडिएट अपसाइड आपको बालाजी अमाइंस में देखने को मिलेगी, और यहाँ आपका स्टॉप लॉस 390 का होना चाहिए। 460 के अपसाइड यहाँ पे, और ब्लू स्काई जोन में 2200 से 2300 के टारगेट एल्किल अमाइंस के आते हुए नजर आएंगे। शैल जी, कुछ जोड़ना चाहेंगे आप इस पे?
प्रदीप जी, कभी कभी डेटा के रूप में प्रभु सामने आ जाते हैं, इसलिए कल अल्काइल अमीन्स आपको मैंने सजेस्ट किया था। आप ही दूसरा स्टॉक बता दीजिए, अगर मैं नाम लूंगा तो शायद उसके प्राइस में हल्का सा खोट आ जाए। आप भी जानते हैं आप कौन सा बताने वाले हैं और मैं भी जानता हूं कि आप कौन सा बताने वाले हैं, तो जैसे कहते हैं द बॉल इज इन योर पार्क। बिल्कुल, तो इनफैक्ट आशीष जी ने चर्चा भी की, जो उसका भाई है बालाजी अमाइंस, अब वहां पे देखिए एक्शन ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे कैचअप होना बाकी है। सातपुते जी, जरा बालाजी के चार्ट आप देखिए, अभी तक करीब करीब दिन में जो वॉल्यूम हुए हैं वो औसत वॉल्यूम से दुगने हो चुके हैं और अभी तो आधा घंटा मुश्किल से पूरा हुआ है। प्रदीप जी, परफेक्ट चार्ट है जहां पे ये टेक्निकल पुल बैक देगा। इससे क्लियर कट, ये अभी का अभी वाला बाय है। इसका स्टॉप लॉस होगा 408 का। ऊपर में मुझे लगता है 435 से 440 का इंट्राडे टारगेट होगा। 440 के बाद प्रोबेबली ये 480 का इसका जो रिसेंट हाई है, ये टेक्निकली पोजिशनली 480 तक भी जा सकता है। तो एट दिस लेवल दिस लुक्स लाइक एन एक्सीलेंट बाय। ठीक बात है, तो इसके ऊपर रहेगी नजर। देखिए दोनों ही एमाइन शेयर बढ़िया प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहे हैं। केमिकल शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और एक सेक्टर जिसने लगातार देखिए अच्छे नतीजे पेश किए हैं वो केमिकल शेयर ही हैं। कल ही देखिए दीपक नाइट्राइट के नंबर्स आए, एग्रो केमिकल कंपनी, कोरोमंडल इंटरनेशनल के नंबर्स आए। तो देखिए ये वो पॉकेट है जहां पर बढ़िया प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है और अर्निंग्स भी फॉलो कर रही है। अच्छी बात यह है। चलिए एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। डायरेक्टर साहब कह रहे हैं ब्रेक का वक्त है। बाजार भी नीचे जाने के बाद थोड़ा सा देखिए सुधरता हुआ निचले स्तरों से नजर आ रहा है। तो लाल और हरे निशान के बीच में जूझ रहा है बाजार और बैंक निफ्टी की मजबूती दरअसल निफ्टी को आज नीचे नहीं जाने दे रही है। तो आज बड़े मजे की बात है, पिछले कुछ दिनों से देखिए बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्मेंस दिखाता था और आज बैंक निफ्टी ही बाजार को नीचे जाने से रोक रहा है। एक एक स्टॉक हम बताएंगे आपको ब्रेक के उस पार। नया खिलाड़ी के तौर पर आपको याद होगा कल सनफ्लैग आयरन बताया गया था और 17-18% की रैली देखने को मिली थी। नीरज ने भी देखिए आपको एक मेटल कंपनी बताई थी और क्या गजब की रैली वहां पर भी बनी थी, कल्याणी स्टील्स। तो आज का नया खिलाड़ी कौन सा है बताएंगे ब्रेक के बाद। 10 के दमदार ट्रेड्स में हमारे नए एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे। आशीष जी तो हैं ही हमारे साथ, श्रीकांत चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। ब्रेक के बाद पेश करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स।